मेरा नाम है देवांशु जैन फ्रॉम पैटर्न अकाउंटिंग और हम अकाउंटिंग और कंप्लायंस को बनाते हैं सिंपल और स्ट्रेस फ्री। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को समझ ही नहीं आता है कि ये होता क्या है, क्योंकि अकाउंटेंट्स ही सारा काम कर देते हैं। लेकिन एज ए बिजनेसमैन आपको पता होना चाहिए कि ये जीएसटी रिटर्न्स आखिर होते क्या हैं, कितने तरह के जीएसटी रिटर्न्स होते हैं और कौन से कंप्लायंसेस हमें गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास आपका एक लेखा जोखा है। लेखा जोखा मतलब हिसाब किताब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कितने तरह के जीएसटीआर रिटर्न्स होते हैं और कौन से फॉर्म आपको फिल करने मैंडेटरी होते हैं, क्योंकि एज ए बिजनेसमैन ये आपको पता होना चाहिए। जीएसटी रिटर्न समझना बहुत आसान है। उसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा जीएसटीआर 1 को। जीएसटीआर 1 आउटवर्ड सेल्स रिटर्न, ये सबसे कॉमन रिटर्न है। इसमें आपको गवर्नमेंट को सारी आपकी डिटेल्स बतानी पड़ती है ऑफ द सेल्स, जिसके अंदर आपको कस्टमर के इनवॉइसेस, कस्टमर की डिटेल्स जिसमें कस्टमर का जीएसटीआईएन क्या है, उसके बाद में आपने कितना टैक्स कलेक्ट किया वो भी बताना पड़ता है। तो इसकी ड्यू डेट्स क्या क्या है? इसकी ड्यू डेट्स अगर आप नॉर्मल फाइलर हो तो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और अगर आप क्यूआरएमपी मतलब क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट के फाइलर हो तो आपको 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर एंड बताना पड़ता है। जीएसटीआर 3 समरी रिटर्न, इसमें आपको आपकी सारी सेल्स और परचेज की डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होती है। ऑटो पॉपुलेट मतलब आप कुछ अल्टर नहीं कर सकते, ऑटोमेटिक सारे इनवॉइसेस अपलोड होते हैं और यहाँ पे आपको आपका सारा आउटपुट टैक्स और प्लस आईटीसी भी दिखाया जाता है। बल्कि आपको सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी भी यहीं पे करना पड़ता है। जीएसटीआर 2A एंड जीएसटीआर 2B। जीएसटीआर 2A परचेज रिटर्न स्टेटमेंट होता है और जीएसटीआर 2B इनपुट क्रेडिट स्टेटमेंट होता है। ये थोड़ा ट्रिकी है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। जीएसटीआर 2A में जो वेंडर्स ने आपको सेल किया है और वो अपने जीएसटीआर बने में फाइल करते हैं, वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपके देखने के लिए है। जीएसटीआर 2B इनपुट क्रेडिट स्टेटमेंट, ये एक फिक्स पीरियड के लिए आपको आपका स्टेटमेंट दिखाता है कि आपको आपका इनपुट टैक्स कितना मिलेगा। नेक्स्ट रिटर्न है जीएसटीआर 4 कंपोजिशन स्कीम रिटर्न। ये कंपोजिशन डीलर्स के लिए है। इसके अंदर आपको जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करना पड़ता। इसके लिए एनुअली सिर्फ एक ही रिटर्न जाता है जिसकी ड्यू डेट होती है 30th अप्रैल ऑफ फॉलोइंग ईयर। नेक्स्ट रिटर्न है जीएसटीआर 5। ये रिटर्न नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स के लिए है। नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में अंडर जीएसटी, उन्हें ये टैक्स फाइल करना पड़ता है। ये इसकी ड्यू डेट जो है वो है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट रिटर्न है जीएसटीआर 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मानिए आपकी एक मेन ब्रांच है और आपकी बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस है। जो आपकी मेन ब्रांच है उससे आपको सारा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है आपका इनपुट क्रेडिट। इसी को बोलते हैं जीएसटीआर 6 में फाइल करना इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न। इसकी ड्यू डेट होती है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जीएसटीआर 7 टीडीएस रिटर्न्स अंडर जीएसटी। कुछ गवर्नमेंट एंटिटीज और नोटिफाइड एंटिटीज को कहा गया है टीडीएस काटने के लिए अंडर जीएसटी, तो उसका भी रिटर्न तो फाइल करना पड़ेगा। तो उसकी ड्यू डेट दी है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। अगले पे आते हैं जीएसटीआर 8 टीसीएस अंडर जीएसटी। टीसीएस कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, उन्हें टीसीएस कट करना पड़ता है व्हाइल डूइंग द सर्विसेज, तो उसका भी ड्यू डेट दे रखा है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। वो कहते ना कि मौका सबको मिलता है और यही मौका देता है जीएसटीआर 9 एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न में आपको आपकी सारी सेल्स, परचेजेस और सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट शो होता है। ये एनुअली एक ही रिटर्न जाता है जीएसटीआर 9 और इसकी ड्यू डेट होती है 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एक बोनस रिटर्न बताऊं, जीएसटीआर 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये एक ऑडिट फॉर्म होता है जिसके अंदर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ये रिटर्न फाइल करना पड़ता है, जिसमें आपको आपकी एक सेल्फ अटैच सीए कॉपी लगानी पड़ती है, जिसके अंदर आप बताते हो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ रिकंसाइल करके कि आपने रिटर्न सही फाइल किए हैं या फिर नहीं किए। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये जीएसटी रिटर्न भरना कोई सिंगल फॉर्म नहीं है, ये कंप्लीट सेटअप है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यही आता है पैटर्न अकाउंटिंग, क्योंकि कंप्लायंस करना बहुत हार्ड हो चुका है और पैटर्न अकाउंटिंग बनाता है इसको इजी, सिंपल और हैसल फ्री। आपको आपके सारे कंप्लायंसेस करने में हेल्प करता है और आपको बिजनेस चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी विजिट कीजिए www.patternaccounting.com और हमारी सारी सर्विसेज एक्सप्लोर कीजिए। विल हेल्प यू योर ट्रस्टेड पार्टनर।